Students, a very good morning all of you. And student, today we are going to discuss about the 5 new questions and answers which is coming in your annual examinations. In the previous video we have already 5 most important questions, and today we are taking other 5 short type questions and answers. Look at the whiteboard carefully. The first question is, name the highest judicial authority in India. Name the highest judicial authority in India. कहने का मतलब कि हमको भारत में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जुडिशरी की, उस अथॉरिटी का नाम बताना है। सेकेंड है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव, कि अर्थात ये जो क्वेश्चन है ये एग्जीक्यूटिव चैप्टर से है और हमें यहाँ बताना है कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव कहते किसे। जैसे एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका होता है, तो आपको एग्जीक्यूटिव का अर्थ पता होना चाहिए, मीनिंग्स। एंड द थर्ड क्वेश्चन, हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। हमने जब एग्जीक्यूटिव पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, द फर्स्ट इज नॉमिनल एंड द सेकेंड इज एक्चुअल। And the fourth question is, what is political equality? This question is from the chapter equality. Equality से है कि political equality क्या होती है, जो राजनीतिक समानता होती है वो किसे कहते हैं। And the next question is, what is right to life, कि जीवन का अधिकार क्या है। इन क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इसकी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ये जो 5 क्वेश्चन बेटा, इनको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि जो लॉन्ग टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चन और आंसर है उनको हम यहाँ पे राइट डाउन करें। तो कम से कम आपकी जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर है वो आपके बेटर हो जाए। और जब आपने लॉन्ग टाइप पढ़े होंगे तो उसी में से शॉर्ट भी बनते हैं जो आपके सामने यहाँ रखे गए। आप यकीन मानिएगा, इन जो 10 से 15 क्वेश्चन जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा जिससे आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे जब हम फर्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि नेम द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया, कि भारत में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जुडिशियल की वो क्या है। As we know that there are only 3 stages of judicial system in our country. The first is Supreme Court, and the second is High Court, and the third is District Court or subordinate courts. ये तो हमको पता है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? अगर हम बॉटम से नीचे चलते हैं तो जैसे हमने कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं। फिर उसके ऊपर क्या है बेटा? हाई कोर्ट है। और फिर सबसे ऊपर क्या है? देखिए, इसको फ्लो चार्ट पे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं बेटा, तो फ्लो चार्ट में 3 स्टेज हम लेते हैं और इस 3 स्टेज में हमको पता लग जाएगा कि सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है, सबसे छोटी अथॉरिटी कौन सी है। तो अगर हम नीचे से चलते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं, अर्थात ये अधीनस्थ न्यायालय कहे जाते हैं। अधीनस्थ का मतलब किसी न किसी के ये अधीन होते हैं। अब इसके जो ऊपर सेकंड स्टेज पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा आता है हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट कहाँ पे होते हैं? जो स्टेट में होते हैं, और ये सेकंड स्टेज पर आते हैं। और इससे जो एकदम टॉप लेवल पे जब हम बात करते हैं ऊपर, तो यहाँ पे बात हम करते हैं बेटा, तो ये है सुप्रीम कोर्ट। अब आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट है कहाँ। ये तो सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली क्या है? हमारे देश की कैपिटल भी। तो भाई हमारा आंसर क्लियर हो गया यहाँ पे कि भी यही तो पूछ रहा है कि नेम द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा, नेम की जगह आपको लिखना होगा यहाँ पे आंसर कि सुप्रीम कोर्ट द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी in India. Supreme Court is the highest authority या हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आंसर आपका
कि भी ये पूछ रहा है कि सबसे जो बड़ी अथॉरिटी है जुडिशियल की भारत में वो क्या है, उसका नाम बताना है। तो हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले नंबर पे, उसके नीचे जितने भी आते हैं जो ये कोर्ट्स, ये सब उसके सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट होता है और ये इससे छोटा कोर्ट होता है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। और हमें बताना था हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी जो हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया। दैट्स क्लियर। अब बेटा हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन पे जैसे लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है कि जब हमने एग्जीक्यूटिव चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि देयर आर ओनली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और 3 ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड इज लेजिस्लेचर एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है ये क्या है, एग्जीक्यूटिव इज आल्सो नोन एज अ मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये तो पता हो गया कि भी एग्जीक्यूटिव एक सरकार का क्या है, अंग है, ऑर्गन्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर कि एग्जीक्यूटिव इज आल्सो नोन एज अ मेन organs of गवर्नमेंट। यहां तक क्लियर हुआ कि एग्जीक्यूटिव इज आल्सो नोन एज अ मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर आर ओनली 2 types ऑफ एग्जीक्यूटिव। कितने प्रकार की एग्जीक्यूटिव होती है, 2 टाइप्स की होती है। वो कौन कौन सी होती है, यहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट बना लिया और हमने यहाँ पे लिख दिया कि एक जो होती है वो होती है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। दैट्स क्लियर। एंड सेकंड इज क्या हो जाएगा बेटा, आपको दिख रहा है, ठीक देखिएगा, पहला लिखा है मैंने नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। दैट्स क्लियर। क्योंकि कैमरा सही कर दूं पहले, ठीक। तो पहला हो गया नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरा हो गया बेटा एक्चुअल एग्जीक्यूटिव। अब देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, यहाँ तक तो आपका आंसर हुआ कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव इज आल्सो नोन एज अ मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव आर ओनली 2 टाइप्स। अब यहाँ पे 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है नॉमिनल और दूसरा होता है एक्चुअल। अब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल नंबर 52 क्या होता है, आर्टिकल नंबर 52 बिगिंस विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज आर्टिकल नंबर 52? तो आर्टिकल नंबर 52 की अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर आप इसमें लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा कि आर्टिकल नंबर 52 ये क्या है, आर्टिकल नंबर 52 देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ India. Article number 52, there will be a president of India and the president of India is known as a nominal executive. अगर आप देखें who is the head of nominal executive, then your answer is the president of India is also known as a nominal executive. Second is actual executive. एक्चुअल एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, इन तीनों को मिला के हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। एंड द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज प्राइम मिनिस्टर। जो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल मिनिस्टर का हेड होता है, वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। तो जो वास्तविक पावर का यूज करता है, जो रियल पावर होती है वो किसके अंदर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपके लिए। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि सब
पावर संविधान के द्वारा तो बेटा प्रेसिडेंट को ही दी गई है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट यूज दैट पावर, कि वो उन पावर का यूज नहीं कर सकता। उस पावर को यूज करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with a new important questions. Thanks.